नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग के विद्यालय में योगदान को लेकर मतलब स्कूल में ज्वाइनिंग को लेकर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो इनके तरफ से बाकायदा डिटेल में जो आपका आदेश और जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। इस दिशा निर्देश वाले आदेश में देखेंगे तो यहाँ पर 5वें वाले बिंदु को लेकर कई लोग यहाँ पर प्रश्न है कि ये आपका विभागीय काउंसलिंग जो है क्या है, उसके साथ यहाँ पर टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपके टेक्निकल ज्वाइनिंग है तो वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। तो देखिए इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि विद्यालय में योगदान की तिथि से आप लोग का जो वेतन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो देय होगा। मतलब जिस भी डेट को आप यहाँ पर विद्यालय में योगदान मतलब आप यहाँ पर कार्यभार यानी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो लेते हैं, तो उसी डेट से जो आप लोग का सैलरी होगा जो आपका वेतन होगा वो यहाँ पर आपका काउंट होना स्टार्ट जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ पर विद्यालय में योगदान यानी कार्यभार जो है वो ले लिए, फिर उसके उपरांत यानी उसके बाद यहाँ पर जो आपका विभागीय काउंसलिंग का पोर्टल होगा। अब यहाँ पर जो आपका विभागीय काउंसलिंग का पोर्टल क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो वहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी थे तो उनके तरफ से एक आपका पोर्टल जो है ओपन किया गया था, जो कि उस पोर्टल जो आपका ओपन था तो उसमें जो भी आप लोग का रोल नंबर वगैरह था वो यहाँ पर आपका इंटर करने के बाद आपका डिटेल खुलता था। फिर उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड और ओटीपी इस तरीके से आपका कंप्लीट करने के बाद आप लोग का यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है किया जाता था। तो यही आपका जो है विभागीय काउंसलिंग का पोर्टल है, मतलब जिस पोर्टल के माध्यम से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है किया गया था, जो कि इसका जो ऑपरेट होता है तो अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग होते हैं तो इनके तरफ से ये आपका ऑपरेट जो है किया जाता है। बाकी इसका कंट्रोलिंग देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनके पास ये आपका जो है वो रहता है। तो जैसे इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग का जो काउंसलिंग से उन्मुखीकरण का लेटर होता है वो यहाँ पर आपका प्रिंट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। फिर इसी पोर्टल के माध्यम से जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है मतलब ओरिजिनल जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर थे वो यहाँ पर आपका प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। फिर इसी पोर्टल के माध्यम से आप लोग का जो पदस्थापन पत्र और जो आपका योगदान पत्र होगा वो यहाँ पर आपका प्रिंट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। फिर इसी पोर्टल पे एक आपका और यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो रहेगा जो कि टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर। तो जैसे आप यहाँ पर विद्यालय में मतलब आप यहाँ पर पदस्थापन पत्र योगदान पत्र लेने के बाद आप यहाँ पर विद्यालय में ज्वाइनिंग मतलब आप यहाँ पर योगदान जो है वो दे दिए। फिर उसके बाद आप लोग का जो डाटा होता है तो आपके जो भी जिले के जिला शिक्षा विभाग होते हैं उनके पास जो है वो जाता है। तो फिर उनके माध्यम से आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग होता है मतलब इस पे एक और जो आपका ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो रहता है, जो कि यहाँ पर टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट जो है किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका विभागीय काउंसलिंग का पोर्टल है और इस पे आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाता है। अब इसमें जैसे आप लोग बोलेंगे कि क्या आपके काउंसलिंग को लेकर बोला गया तो क्या इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपका इसमें आपका जांच जो है किया जाएगा। तो देखिए इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच जिस तरीके से स्टार्टिंग में आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग किया गया था तो उस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच नहीं किया जाता है। बस इसमें आपका सरसरी निगाह से एक बार क्रॉस चेक आपका जो है किया जाता है, जिसमें जो भी आपका जो काउंसलिंग से उन्मुखीकरण का लेटर हो और यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, फिर उसके बाद पदस्थापन पत्र और यहाँ पर योगदान पत्र और आप यहाँ पर विद्यालय में योगदान मतलब लिए हैं कार्यभार लिए हैं तो उसके संदर्भ में कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। तो बस इसका ही आपका सरसरी निगाह से यहाँ पर आपका क्रॉस चेक जो है किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और जो भी आपका उसके बाद का लेटर वगैरह था काउंसलिंग से उन्मुखीकरण पत्र हो या फिर औपबंधिक नियुक्ति पत्र हो, पदस्थापन पत्र हो, योगदान पत्र हो, तो हर एक चीज आपको यहाँ पर जो है मिल चुका है। तो इसलिए थोड़ा बहुत बस जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसका यहाँ पर क्रॉस चेक किया जाएगा। इसमें विशेष तौर पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके यहाँ पर जांच जो है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जो विभागीय काउंसलिंग का पोर्टल हो गया, इसके बारे में आपका जो है हो गया। अब यहाँ पर बोलेंगे कि ये आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर तो हमको यहाँ पर जो है क्या करना होगा। तो देखिए टेक्निकल ज्वाइनिंग में आपको यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना है। आप यहाँ पर जाइएगा, अपना पदस्थापन पत्र योगदान पत्र लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर विद्यालय में जाकर अपना कार्यभार जो है वो ले लेंगे। फिर उसके बाद आपके विद्यालय के जो भी हेड होंगे चाहे प्रभारी हो या फिर मेन हो, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से उस विद्यालय में आप लोग का जो ज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपको जो है कराया जाएगा। तो आपके विद्यालय के जो भी यहाँ पर हेड होंगे तो उनके तरफ से यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर लेकर जो आपके जिले के जिला शिक्षा विभाग होते हैं तो उनके पास ये आपका जो है वो सौंपा जाता है। मतलब वहाँ पर आपका सबमिट जो है कर दिया जाता है कि हमारे विद्यालय में ये टीचर आए और यहाँ पर जो अपना योगदान वगैरह है मतलब यहाँ पर कार्यभार है वो यहाँ पर जो है वो ले लिए। तो फिर यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया तो फिर आपके जिले के जो भी जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो लोग यहाँ पर जो है करा देते हैं। और इस टेक्निकल ज्वाइनिंग में जो आपका योगदान का डेट रहेगा और जो आपका समय रहेगा वो भी यहाँ पर आपका क्लियर स्पष्ट जो है वो रहता है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपको जो है करना होगा। तो इसमें देखिए आपको तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको तो यहाँ पर सिंपल बस विद्यालय में ही आपको यहाँ पर योगदान जो है वो करना है मतलब ज्वाइनिंग करना है और इसको लेकर कहीं पर आपको जाना भी नहीं है। जो भी यहाँ पर करेंगे आपके जो विद्यालय के हेड होंगे वो यहाँ पर जो है करेंगे। तो एक चीज आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं कि आपके जो भी विद्यालय के हेड हैं
तो उनको आप यहाँ पर रिक्वेस्ट करिएगा कि जिस डेट को आप यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार यानी योगदान जो है वो लेते हैं, तो उसी डेट को आप यहाँ पर बोलिए कि हमारा यहाँ पर जो डाटा है जिला शिक्षा विभाग के पास आप जो है वो सौंप दीजिए, ताकि उसी डेट को आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाए। क्योंकि कई बार आपका ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप दोपहर के बाद स्कूल में जो है वो ज्वाइनिंग किए, या फिर शाम को आप यहाँ पर विद्यालय में जो है वो ज्वाइनिंग किए, तो ऐसे कंडीशन में होता है कि आपके जो भी विद्यालय के हेड है वो सोचते हैं कि हम आज न जाकर बल्कि अगले दिन जो है वो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरीके से बस उनसे रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब यहाँ पर योगदान को लेकर हम यहाँ पर जो है कार्यभार ले लिए हैं विद्यालय में, तो आप यहाँ पर जाकर मेरा जो डाटा है जिला शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो है वो सौंप दीजिए। क्योंकि जब तक आपका यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग में आपका डाटा नहीं जाएगा और आप लोग का टेक्निकल ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि तब तक आप यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं आप यहाँ पर जो है वो नहीं माने जाएंगे। आपका यहाँ पर टेक्निकल ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो है माने जाएंगे। और उसी डेट से मतलब यहाँ पर टेक्निकल ज्वाइनिंग जिस डेट को आपका कंप्लीट होगा उसी डेट से जो आप लोग का वेतन वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका भुगतान जो है किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसको लेकर बोला गया है, यदि मान लीजिए टेक्निकल ज्वाइनिंग में कोई आपका समस्या भी हो जाता है और इसमें कोई आपका दिक्कत वगैरह हो गया, तो इसमें आप यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होंगे। क्योंकि ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ पर आप लोग को पटना जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो आपका कार्यालय है, तो वहां पर आपको जो है वो जाना होगा। क्योंकि वहां से आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। क्योंकि जब तक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो है वो नहीं माने जाएंगे। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर को लेकर हम यहाँ पर बोले हैं, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर आप जो है वो नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए आपका जो टेक्निकल ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका कंपलसरी है। इसीलिए देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि टेक्निकल ज्वाइनिंग यहाँ पर आपका जो है अनिवार्य है, मतलब ये आपका जो है कंपलसरी है। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसमें आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना है, और इसमें बस जो भी आपके हेड होंगे विद्यालय के, चाहे प्रभारी हो या फिर मेन हो, जो कि उन्हीं के माध्यम से आप लोग यहाँ पर विद्यालय में आपका कार्यभार जो है वो दिलवाया जाएगा। तो वही इस चीज को लेकर मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा विद्यालय में योगदान को लेकर, तो वो लेकर जिला शिक्षा विभाग के पास जाएंगे। और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो भी आपके अधिकारी रहेंगे जिनके माध्यम से ये आपका कंप्लीट जो है कराया जाता है, तो उनके माध्यम से आप लोग का जो टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी विद्यालय में योगदान को लेकर कोई आप लोग का प्रश्न वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप यहाँ पर शेयर जो है कर सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जैसे कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।